हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग सीरीज। सो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2029। ये सवाल 2019 में पूछा गया था। दिस वाज अ 20 मार्कर क्वेश्चन एंड लेट अस सी क्या है ये सवाल। सो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन इज देयर आर नो लिटरेरी सोर्सेस फॉर हड़प्पन कल्चर एंड नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर वैदिक पीरियड। एक्सप्लेन द फिनोमेना। नाउ you guys already know what we need to do। क्या करते हैं हम सबसे पहले? first of all we read the question, we understand the question, we look for the keywords and then according to that we start to structure our answer। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस टॉपिक से हड़प्पन सिविलाइजेशन के किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ये बन रहा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो देयर आर नो लिटरेरी सोर्सेस फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सोर्सेस। नो लिटरेरी सोर्सेस। क्या क्या कीवर्ड्स है हमारे पास? No literary sources for what? For Harappan culture and no archaeological evidence for Vedic period। So हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड को जोड़कर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत बेहतरीन सवाल ये 2019 में बना था। 20 मार्कर क्वेश्चन था और हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है इस फिनोमेनन को कि क्यों है ऐसा, क्यों हमें कोई लिटरेरी सोर्सेज जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के नहीं देखने को मिल रहे हैं, या कैसे हमें लिटरेरी सोर्सेज नहीं देखने को मिल रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, हड़प्पन कल्चर के, एंड नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर वैदिक पीरियड। राइट, हमें ये सिंपली इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है। नाउ जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के, वो बहुत सिंपल तरीके से आंसर को लिख कर आ जाएंगे। ठीक है, वो कोट कर देंगे सीधा सीधा कि देखिए यहाँ पर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के केवल लिटरेरी एविडेंस मिल रहे हैं और यहाँ पर हमें वैदिक पीरियड के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं। थोड़ा सा वो हिस्टोग्राफी में अंदर एंटर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये देखते हैं कि आज हमने जो है वो कैसे अप्रोच किया है इस सवाल को। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सो इंट्रोडक्शन मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, ओरिजिन बेस्ड इंट्रोडक्शन रखा है। सो फॉर प्रोटो इंडियन हिस्ट्री, नाउ यहीं पर हमने सबसे पहले एस्टेब्लिश कर दिया, एग्जामिनर को बता दिया दैट वी नो दैट हड़प्पा पीरियड, हड़प्पन कल्चर एज वेल एज वैदिक पीरियड आर पार्ट ऑफ प्रोटो इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री अभी शुरू नहीं हुई है, दिस इज पार्ट ऑफ प्रोटो इंडियन हिस्ट्री। सो फॉर प्रोटो इंडियन हिस्ट्री दिस इज अ सिंगल मेथडोलॉजिकल प्रॉब्लम। अनदर कीवर्ड हमने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये जो कह सकते हैं आपकी एब्सेंस है ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर वैदिक पीरियड एंड लिटरेरी एविडेंसेस फॉर हड़प्पन पीरियड। दिस इज अ मेथडोलॉजिकल प्रॉब्लम जो दोनों में हमें देखने को मिल रही है कि एक जगह लिटरेरी एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल नहीं है, दूसरी जगह आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, लिटरेरी नहीं है। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, जुड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ? वी नीड टू लुक इनटू दैट। सो सिंगल मेथडोलॉजिकल प्रॉब्लम फॉर द हड़प्पन फेज, rich material remains exist but yield no reasonable literature, and for Vedic phase rich texts exist but cannot be surely tied to any confirmed archaeological culture। तो हमने एक बिल्कुल क्लियर स्टैंड यहां पर ले लिया कि कैन नॉट बी श्योरली टाइड। पूरी तरह से हम श्योरली टाइड नहीं कर सकते हैं वैदिक पीरियड के साथ कोई भी एग्रीकल्चर, कोई भी आर्कियोलॉजिकल कल्चर को। सो हमने यहां पर अपना स्टैंड जो है वो रख दिया। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 20 मार्कर क्वेश्चन जो है वो आमतौर पर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें कंटेंट बहुत होता है लिखने के लिए। तो आइए देखते हैं हमने कैसे बॉडी को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले एड्रेस किया हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में एब्सेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेस को। सो देखिए, द हड़प्पन स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड एंड इवन इट्स अंडरलाइंग लैंग्वेज इज डिस्प्यूटेड। राइट, तो सबसे पहले हमने सब जो मेन पॉइंट है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो क्यों हड़प्पन कल्चर में, हड़प्पन सिविलाइजेशन की लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर्ड। लेकिन उसमें भी हमने हिस्टोग्राफिकल पॉइंट डाल दिया कि दैट द अंडरलाइंग जो लैंग्वेज है उस स्क्रिप्ट की वो डिस्प्यूटेड है। क्यों? क्योंकि महादेवन और परपोला क्या कहते हैं? दे आर्ग्यू फॉर द्रविडियन। वो कहते हैं कि द्रविडियन लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं रूट या अंडरलाइंग लैंग्वेज है of the Harappan script। लेकिन while there are many other scholars such as Farmer, Sproat and Witzel controversially claimed that this was not a true writing system at all। वो हड़प्पन स्क्रिप्ट को एक ट्रू राइटिंग सिस्टम ही नहीं कह रहे। राइट, एक तरफ महादेवन और परपोला आर्ग्यू कर रहे हैं कि इसकी रूट जो है वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज में रूट है वो किस लैंग्वेज से? द्रविडियन से। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर्स है वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ राइटिंग सिस्टम एट ऑल। राइट, जिसे ऑब्वियसली इफेक्टिवली जो है वो रिफ्यूट कर दिया गया है परपोला द्वारा, बिकॉज इनफैक्ट इट इज अ राइटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हिस्टोग्राफिकल पॉइंट जो है एड्रेस कर दिया कि स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड है, लेकिन रूट कहीं ना कहीं द्रविडियन में नजर आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो स्क्रिप्ट है ही नहीं, लेकिन वो भी परफेक्टली रिफ्यूट जो है वो कर दिया गया है। देन मोर फंडामेंटली आगे क्या क्या इश्यूज हैं देखिए, क्यों डिसाइफर नहीं हो पा रही है। जो सर्वाइविंग इंस्क्रिप्शंस है आर ब्रीफ एवरेजिंग 5 साइंस विद लॉन्गेस्ट ओनली 26। जो सर्वाइविंग स्क्रिप्ट है वो बहुत ही छोटे छोटे स्क्रिप्ट है, मतलब 2-2 3-3 4-4 कैरेक्टर्स के हैं, जिसमें एवरेज जो है वो 5 कैरेक्टर है और लॉन्गेस्ट जो है वो 26 है। तो हमारे पास इतने कैरेक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है सर्वाइविंग स्क्रिप्ट के कि हम उसको अच्छे से तसल्ली से रिसर्च करके डिसाइफर कर सकें। दे आल्सो अकर मेनली ऑन सील्स, सीलिंग्स, टैबलेट्स एंड पॉटरी
अपेरेंटली सिक्योरिंग फंक्शनल पर्पसेस। सो हमें वहां से क्या पता चलता है कि ये काफी फंक्शनल पर्पस है इस स्क्रिप्ट का, क्योंकि बहुत ही फंक्शनल चीजों पर हमें ये स्क्रिप्ट जो है वो लिखी हुई नजर आ रही है। कैसे फंक्शनल पर्पसेस? सच एज ट्रेड ऑथेंटिकेशन या ओनरशिप मार्क्स या एमुलेट्स रादर देन लिटरेरी कंपोजिशंस। सो जो हमें स्क्रिप्ट मिली है, जो इन सीलिंग्स टैबलेट्स वगैरह पर है या अदर पॉटरी वगैरह पर जो हमें स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, वो काफी फंक्शनल पर्पस के लिहाज से लिखी हुई है, वो लिटरेरी कंपोजिशन नहीं है। सिंस वो लिटरेरी कंपोजिशन नहीं है, इसलिए वो काफी लंबी लंबी जो है वो हमें स्टेटमेंट्स नहीं मिले जिसे डिसाइफर करना आसान हो, हेंस इट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड। लेकिन अनदर पॉइंट इज, क्यों लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलता हमें क्लियरली हड़प्पन सिविलाइजेशन का? रिटन मटेरियल इज सिग्निफिकेंटली लेस इन वॉल्यूम, राइट, क्योंकि बहुत कम मिले हैं हमें देन इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट और मेसोपोटामिया में बहुत एक्सटेंसिव लिटरेरी एविडेंस मिले हैं। और सिंस दीज थ्री सिविलाइजेशंस वर कंटेम्पररी टू ईच अदर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत कम मिले हैं, तो हम उनके साथ भी कंपेयर करके इसको डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं। एंड पीपल लाइकली ऑल्सो रोट ऑन पेरिशेबल मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। इट इज क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज सच एन एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दे हैड definitely they had a writing system, and it is quite possible that they had some perishable materials on which they used to write and they didn't stood the टेस्ट ऑफ टाइम। जैसे कि हो सकता है कि वो किसी तरह के पत्र, किसी तरह के पेपर पे या किसी तरह के पत्ते की छाल पर जो है वो पेड़ की छाल पर लिख रहे हो या पत्ते पर लिख रहे हो या आउटराइट वो कपड़े के ऊपर लिख रहे हो, बिकॉज वी हैव सम एविडेंस कि उस समय कॉटन जो है वो बनाना हड़प्पन पीपल जो है वो सीख गए थे। तो हो सकता है कि वो पेरिशेबल मटेरियल्स पर लिख रहे हो या वुड पर कार्विंग कर रहे हो, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दैट इज वाई वी डोंट हैव क्लियर एविडेंस फॉर द स्क्रिप्ट, सॉरी, क्लियर एविडेंस टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट. So the script entirely vanished, and another thing, the script entirely vanished circa 1700 BCE alongside urban decline, suggesting it never percolated beyond the city elites. Another thing कि जो बाकी के जो कल्चर्स हैं आसपास में, चोर हड़प्पन फेज के आसपास जो कैलकोलिथिक कल्चर्स थे या लेट हड़प्पन फेज में जो मतलब हड़प्पन अर्बनिज्म का जब डिक्लाइन हुआ और उसके बाद जब लेट हड़प्पन फेज आया और वहां पर जो नए कल्चर्स या कंटिन्यूटी देखने को मिली हमें कई कल्चर्स में, अर्बन से रूरल कल्चर्स जो है वो देखने को मिले, बट अर्बन सेंटर से रूरल सेंटर्स की तरफ स्क्रिप्ट जो है वो शिफ्ट नहीं हुई। तो एक कंटिन्यूटी जो है वो हमें स्क्रिप्ट में देखने को नहीं मिल रही है, कल्चर के अदर एस्पेक्ट्स में हमें कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो सिटी एलिट्स के पास ही कहीं ना कहीं रह गई। दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट। दैट इज वाई वी आर सेइंग कि मैच्योर हड़प्पन फेज के हमारे पास क्या नहीं है, क्लियर जो है वो स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है, लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है। स्क्रिप्ट है लेकिन लिटरेरी एविडेंस नहीं है। नाउ बात करते हैं वैदिक पीरियड की। वैदिक पीरियड में क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्कायोलॉजिकल एविडेंस। सो वैदिक टेक्स्ट हमें मिलते हैं। देखिए, वैदिक टेक्स्ट ट्रांसमिटेड प्योरली ऑरली फॉर सेंचुरीज। सेंचुरीज तक वैदिक टेक्स्ट जो है वो ओरली ट्रांसमिट किए गए, तो उनके लिटरेरी एविडेंस जो है वो बहुत लेट हमें जाकर मिल रहे हैं। द अर्लीस्ट जो हमें अर्लीस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट मिली है डेट ओनली टू 14th सेंचुरी सीई, यानी अभी लगभग 600 साल पुरानी मिली है हमें, जबकि जो डेट किया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को वो बहुत पहले है। सॉरी, नॉट हड़प्पन बट वैदिक पीरियड को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही है, एक तो हमें लिटरेरी एविडेंस कहां का मिला है, कब का मिला है? 14th सेंचुरी सीई का। लेकिन डेटिंग की जब हम बात करते हैं तो कंपोजिशन डेट ऑफ ऋग्वेदा रिमेन्स फियर्सली डिस्प्यूटेड। अनदर इशू, ये कंपोजिशन कब हुआ है ये भी डिस्प्यूटेड है। हम हिस्ट्री ऑप्शनल लेवल पर पढ़ रहे हैं तो हम ऑब्वियसली डिस्प्यूट्स और जितने भी हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स हैं उनको तो इंक्लूड करेंगे ही। एंड द रेंज ऑफ द कंपोजिशन डेट ऑफ ऋग्वेदा इट रिमेन्स रेंजिंग फ्रॉम 11th सेंचुरी बीसीई टू 4th मिलेनियम बीसीई। और जो 1500 बीसी वाली डेट जो एक्सेप्ट की जाती है वो मैक्स मिलर द्वारा दी गई है, अन्य इस तरह के स्कॉलर द्वारा दी गई डेट है, जिस पर मैक्स मिलर खुद पूरी तरह श्योर नहीं है कि ये 1500 बीसी रखना जो है वो ठीक भी है या नहीं, क्योंकि मैक्स मिलर भी कहते हुए नजर आते हैं कि हो सकता है कि ये और पुरानी हो। तो एक डिस्प्यूट है कि ऋग्वेद कंपोज कब हुए हैं, लेकिन जो हमें मिले हैं वो 14th सेंचुरी बीसी के हैं, सॉरी 14th सेंचुरी सीई के हैं, राइट। सो इतना जो बीच में लगभग 3000 सालों का जो गैप है, इंटरपोलेशंस के बहुत सारे चांसेस हैं, राइट। सो दोज हु नो इंटरपोलेशंस दे अंडरस्टैंड कि मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। And across different scholars preventing secure correlation with any dated archaeological stratum. So problem ये है कि since हड़प्पन वैदिक जो कल्चर है या वैदिक जो फेज है या पीरियड है, उसकी जो डेट है वो इतनी ज्यादा डिस्प्यूटेड है कि कहीं उस पूरे पीरियड को किसी एक आर्कियोलॉजिकल स्ट्रेटम के साथ कोरिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट स्कॉलर्स जो है वो डिफरेंट हिस्टोग्राफिकल स्कूल्स जो है वो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस लेकर आ रहे हैं। क्लैरिटी हमें नहीं देखने को मिल रही है। तो अब पॉइंट लेकर आते हैं कि क्लैरिटी क्यों नहीं है, ऐसा क्या लिखा हुआ है वेदों में कि हम क्लियरली किसी भी आर्कियोलॉजिकल स्ट्रेटम के साथ उसको जोड़कर नहीं देख पा रहे हैं। सो उसके लिए भी पॉइंट आ गया। सो द कॉर्पस इज एलीट ब्राह्मणिकल रिलीजियस लिटरेचर, ये है रीजन। इट इज एलीट ब्राह्मणिकल रिलीजियस लिटरेचर। उसमें दिए गए हैं कि भैया यज्ञ कैसे करना है, राजाओं को यज्ञ कैसे करना है, जो बिल्कुल एलीट्स है ब्राह्मण उनको यज्ञ कैसे करना है, देवताओं को कैसे पूजना है, वो सारी चीजें लिखी गई हैं। एंड नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ एवरीडे मटीरियल लाइफ। एवरीडे मटीरियल लाइफ का कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड उसमें नहीं है। उसमें यज्ञ दिए गए हैं कि यज्ञ कैसे करना है, देवताओं की पूजा कैसे करनी है, देवताओं को पूजकर जो है वो अपनी समृद्धि कैसे हासिल करनी है, ये सारी चीजें एक एलीट ब्राह्मणिकल रिलीजियस लिटरेचर है। एवरीडे मटीरियल लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
और जो एवरीडे मटेरियल लाइफ के बारे में जानकारी है भी वो काफी लिमिटेड है। इट्स डिस्क्राइब्ड मटेरियल वर्ल्ड जैसे कि कैटल वेल्थ, वुडन प्लॉज एंड चैरियट्स, इस तरह के जो मटेरियल वर्ल्ड ऋग्वेद में डिस्क्राइब या वेदों में डिस्क्राइब किए भी गए हैं वो बहुत ज्यादा पेरिशेबल है, राइट। तो उनको ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल है, और अगर मिल भी जाते हैं तो किस आर्कियोलॉजिकल स्ट्रेटम के साथ उसको हम जोड़कर देखें, वो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि द ओरिजिन ऑफ वेद जो है वो अपने आप में, उसकी डेट अपने आप में जो है वो काफी डिस्प्यूटेड है, राइट। सो दैट इज वाई हमें हमें पिन पॉइंट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जा रहा है। सो चैरियट्स वाज लार्जली पेरिशेबल एंड इवन फैमिली बुक्स जो है वो ऋग्वेद के 2 से जो 7वें मंडल है, दोज आर नोन एज फैमिली बुक्स, लैक कंक्लूसिव रेफरेंस टू आयरन। फैमिली बुक्स में आयरन के कंक्लूसिव रेफरेंस जो है वो नहीं मिलते हैं, राइट। उसके बाद के जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है उसमें हमें हमें आयरन के कंक्लूसिव रेफरेंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अगर हम आयरन एज के साथ ऋग्वेद को जोड़ें और 1500 या 1000 बीसीई के आसपास जो है वो ऋग्वेद को डेट करें, लेकिन फैमिली बुक्स में जो है वो आयरन का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देखने को मिलता है, तो अगेन एक डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है कि किस कल्चर के साथ, आयरन कल्चर के साथ या मेगालिथिक कल्चर के साथ जोड़े, किस कल्चर के साथ जो है वो जोड़कर हम समझे कि ये ऋग्वैदिक जो पीरियड है वो इंडिया के इस आर्कियोलॉजिकल कल्चर या इस आर्कियोलॉजिकल स्ट्रेटम के साथ जुड़ता हुआ या कोरिलेट होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। सो हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम अटेम्प्ट कर भी लें टू आइडेंटिफाई, सो अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द वैदिक आर्यंस आर्कियोलॉजिकली थ्रू सिमेट्री एच या गंधार ग्रेव कल्चर और कॉपर होर्ड्स रिमेन्स कंटेस्टेड। कोशिश की गई है बहुत सारे स्कॉलर्स द्वारा कि सिमेट्री एच के साथ जोड़ा जाए, ठीक है, उसके अलावा गंधार ग्रेव कल्चर के साथ या कॉपर होर्ड्स के साथ जो है वो जोड़ा जाए, लेकिन स्टिल उसमें कंटेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो सेरामिक कल्चर्स हैं, these ceramic cultures cannot be mechanically identified with specific linguistic groups। सेरामिक कल्चर को, पॉटरी वाले कल्चर को आप किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप के साथ जो है वो क्लियरली नहीं जोड़ सकते। पॉटरी पर थोड़ी लिखा है कि पॉटरी पर वैदिक अगर इंस्क्रिप्शंस लिखे होते तो हम तुरंत कनेक्ट कर देते, लेकिन पॉटरी पर तो मोटिव्स बने हुए हैं। या जो गंधार ग्रेव कल्चर है या फॉर दैट मैटर जो भी हमें सिमेट्रीज मिली हैं, उनमें हमें आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, उन आर्टिफैक्ट्स में कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वैदिक जो ट्रेडिशन है वो ओरल ट्रेडिशन था, राइट। तो हम डायरेक्टली कोरिलेट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये जो इंडो आर्यन जो पीपल है, जो आर्यन पीपल नहीं है, इट्स अ लिंग्विस्टिक ग्रुप। एक ये बहुत बड़ा इशू है, समझना है हमें दैट इट इज अ लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो जब मैं वैदिक पीरियड करवाता हूं अच्छे से ऑप्शनल लेवल पर, तो वी गो इनटू दिस डिबेट द ओरिजिन ऑफ आर्यंस, जो पूरा कहां से आए आर्यंस, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई, उस पूरी डिबेट में हम जाते हैं। तो वी अंडरस्टैंड ऑल द स्फीयर्स, सारी डायरेक्शन से हम इस सवाल का जवाब फिर ढूंढते हैं। अनदर थिंग, अगर लेट्स से हम पॉटरी के साथ कनेक्ट करें भी, क्योंकि पेंटेड ग्रे वेयर जो है वो उसके साथ लेटर वैदिक पीरियड को कनेक्ट करने की कोशिश की भी गई है। सो इवन पेंटेड ग्रे वेयर, द कल्चर मोस्ट वाइडली लिंक्ड टू द लेटर वैदिक फेज इज मटेरियली मॉडेस्ट, क्योंकि ज्यादा हमें जो है वो एविडेंसेस नहीं मिले हैं जिससे हम क्लियर रिसर्च कर सकें या एक्सटेंसिव रिसर्च कर सकें। एंड दिस कोरिलेशन रेस्ट ओनली क्रोनोलॉजिकली एंड जियोग्राफिकली ओवरलैप। सो क्रोनोलॉजिकल जो लेटर वैदिक टेक्स्ट में जो क्रोनोलॉजीज दी गई हैं या जो ज्योग्राफिकल रीजंस मैप आउट किए गए, वहां पर हमें पॉटरी मिल जा रही है, राइट। और उस पॉटरी और क्रोनोलॉजी या जो ज्योग्राफी रीजन, जो सप्त सिंधु वाला रीजन जो मेंशन किया गया है, वहां पर ही हमें पेंटेड ग्रेवेयर मिल जा रहा है। तो सप्त सिंधु में कोई पॉटरी मिल गई और हमने कह दिया देखिए ये वैदिक लोगों की पॉटरी, राइट। तो इस तरह वैदिक लोगों की मतलब प्रेजेंस जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। सो इट्स जस्ट अ ओवरलैप, राइट। इट कुड क्वाइट पॉसिबली मीन कि भैया सप्त सिंधु वाले रीजन से पहले जो है वो मौजूद हो सकते हैं ये पेंटेड ग्रेवेयर, या पहले जो है वो मतलब जिस समय की मेंशन्ड है वैदिक टाइम्स में, उससे पहले की पॉटरी हो सकती है, या वैदिक पीपल पॉटरी के पहले के हो सकते हैं, राइट। दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो पॉटरी पहले आई हो सकती है या तो वैदिक पीपल पहले आए हो सकते हैं। सो क्लियरली हम जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन है वैदिक टेक्स्ट का, उसकी टाइमलाइन जो है वो वही डिस्प्यूटेड है। अगर हम, क्योंकि पेंटेड ग्रेवेयर को अराउंड 1700, 1500, 1400 के आसपास जो है वो डेट करते हैं, बट व्हाट इफ कल को नया एविडेंस मिलता है और पता चलता है कि जो इंडो आर्यन पीपल है वो तो 2700 बीसी या 2000 बीसी या 1700, 1800 बीसी के आसपास मौजूद थे, तो हम पेंटेड ग्रेवेयर वाला जो हमने क्लेम किया वो तो हम उसको पूरी तरह से जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, राइट। सो अगेन द पॉइंट इज कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, लेकिन बहुत ही जो है क्लियर हमें इमेज वो प्रोवाइड नहीं करते फॉर वैदिक पीरियड। सो कंक्लूड कैसे किया हमने? सो द टू साइलेंसेस, ये जो साइलेंस है, दे मिरर ईच अदर। हड़प्पन एब्सेंस इन लिंग्विस्टिक डिस्पाइट मटेरियल वेल्थ एंड वैदिक एब्सेंस इन मटेरियल डिस्पाइट टेक्सचुअल वेल्थ। The answer is not to force match but to analyze each sources on their own terms. So हमें force match नहीं करना है इसे कि yes ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ये लिटरेरी एविडेंस जो है यहाँ पर जुड़ रहा है, राइट। सो हेंस दीज आर कनेक्टेड। या कई बार हड़प्पन सिविलाइजेशन को वैदिक कल्चर के साथ जो है वो फोर्स मैच करने की कोशिश की जाती है। नहीं, हमें दोनों डिफरेंट सोर्सेज को अपने अपने मेरिट पर एनालाइज करना है, फोर्स मैच नहीं करना है, जो जिस तरह का ट्रेंड जो है अभी हमें रिसेंटली देखने को मिल रहा है। सो वी नीड टू अवॉइड दैट। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा आज का सवाल।
Right, so the question was, again let us see, so that there are no literary evidences for Harappan culture and no archaeological evidences for Vedic period. हमें एक्सप्लेन करना है फिनोमेना। तो हमने हड़प्पन कल्चर की तरह, हड़प्पन कल्चर के लिए किस तरह एक्सप्लेन किया कि भैया हमें स्क्रिप्ट जो है वो मिलती है लेकिन अनडिसाइफर्ड है, स्क्रिप्ट पर ही कुछ डिस्प्यूट है, लेकिन परपोला ने उसको पूरी तरह रिफ्यूट किया है, तो स्क्रिप्ट जो है वो मौजूद है। राइट, लेकिन परपोला ने कहा है कि भैया हो सकता है कि द्रविडियन रूट्स हो, बट कोई श्योरिटी जो है हमारे पास नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ही लिमिटेड है, कैरेक्टर्स जो है वो कई जगह एवरेज 5 साइंस हैं, और जो लॉन्गेस्ट हमें मिला है वो 26 कैरेक्टर्स मिले हैं। राइट, और हो सकता है कि कुछ पेरिशेबल मटेरियल्स में ये अपनी स्क्रिप्ट लिखते हो जो कि अब जो है वो अवेलेबल नहीं है। प्लस जो लेट हड़प्पन फेज है उसमें हमें स्क्रिप्ट के एब्सेंस देखने को मिलता है, दैट मींस इट वाज ओनली कनेक्टेड टू दी अर्बन फेज। एंड नेक्स्ट वैदिक पीरियड में देखें तो एब्सेंस है, तो वैदिक जो टेक्स्ट है वो ओरल ट्रेडिशन था, ठीक है। उसके अलावा वैदिक टेक्स्ट की डेट जो है वो डिस्प्यूटेड है। देन इट वाज अ एलीट ब्राह्मणिकल रिलीजियस लिटरेचर, तो मटेरियल कल्चर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देता। जो मटेरियल कल्चर के बारे में जानकारी देता है वो पेरिशेबल मटेरियल्स थे। उसके अलावा अटेम्प्ट्स किए गए हैं कनेक्ट करने के डिफरेंट कल्चर्स के साथ, लेकिन हमें कंक्लूसिव जो है वो नहीं कोई एविडेंस देखने को मिला कि भैया इस पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल स्ट्रेटम के साथ आप वैदिक कल्चर को जोड़ सकते हो। जबकि जोड़ने की, फोर्स मैच करने की बहुत कोशिश की गई है, हमें फोर्स मैच नहीं करना है, हमें वेट करना है। मे बी फ्यूचर में नई रिसर्च आए एंड वी गेट सम कंक्लूजंस, बट राइट नाउ प्रेजेंटली वी शुड अवॉइड फोर्स मैचिंग। राइट, सो ऑन दिस नोट वी कैन एंड दिस क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोगों को? मेक श्योर कि आप जो है वो इस सवाल का जवाब अपनी तरफ से लिखकर मुझे भेजें। टेलीग्राम लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल होगा। उसके अलावा कमेंट में आप मेंशन करें कोई और सवाल आप चाहते हैं अपनी तरफ से कि मैं इस सवाल का जवाब लिख कर लाऊं, सो आई विल give answer to that question also. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज हिस्ट्री ऑप्शनल को अगर आप थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, इस तरह सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट कीजिए अपने थॉट्स अबाउट दिस वीडियो, एंड मेक श्योर कि आप इस सीरीज के साथ जरूर जुड़े रहे। नेक्स्ट क्लास में अगला सवाल 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।